जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगल में लगी आग की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि डोडा के भद्रवाह डिवीजन में 4th कंपार्टमेंट के पास जंगल में आग लगी है और इसका दायरा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुला लिया है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि घुमंतु कबीलों की वजह से जंगल में आग लगी है। जंगल में देवदार के पेड़ों की अधिकता के कारण आग का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इस पर काबू पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रिहायशी इलाके आग से प्रभावित इस इलाके से काफी दूर है, इसलिए आम लोगों को इस आग से ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन अगर आग पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो जंगल के जानवरों को काफी नुकसान हो सकता है। चमोली जिले के मध्य पिंडर रेंज थराली के जंगलों में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। बुधवार से लगी इस आग की वजह से लाखों रुपए की वन संपदा के नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। आपको बता दें कि थराली विकास कांड के सुना गांव के पास जंगल में आग लगी हुई है। तस्वीरों में पहाड़ी से उठता धुआं साफ देखा जा सकता है। आग लगने के कारण अभी तक लाखों की वन संपदा खाक हो चुकी है। वहीं जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। आग की वजह से पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैला हुआ है और आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि गांव वालों की ओर से आग लगने की सूचना दिए जाने के बावजूद अभी तक यहां न तो वन विभाग का अमला पहुंचा है और न ही फायर ब्रिगेड की टीम को यहां भेजा गया है। ऐसे में मध्य पिंडर रेंज का ये जंगल लगातार सुलग रहा है और बर्बादी की ओर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की यह घटना नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में बंजारों का नगला गांव में हुई। बताया जा रहा है कि पहले गांव के एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और कुछ ही देर में आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती तब तक बगल का एक और घर आग की चपेट में आ गया। घनी बस्ती में बने इन दोनों घरों में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे की जानकारी तुरंत ही फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन तंग गलियों की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय से मौके पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में स्थानीय लोगों ने खुद ही मिलकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण दोनों घरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क पर चलती एक कार में अचानक आग लग जाने से उस पर सवार दंपत्ति की जान खतरे में पड़ गई। बताया जा रहा है कि औरैया और इटावा के सीमावर्ती इलाके में अचलदा के पास यह हादसा हुआ। इस कार से एक दंपत्ति गाजियाबाद की ओर जा रही थी। अचानक कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। जब तक कार सवार कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटों ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार पर सवार पति पत्नी ने किसी तरह सड़क किनारे गाड़ी को रोका और कार से उतरकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने के पहले ही कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई थी। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार के इंजन में आग लगी, जिसने थोड़ी देर में ही पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों की दबंगाई का वीडियो सामने आया है। यहाँ औरंगाबाद थाना क्षेत्र के मेन बाजार इलाके में कुछ दबंगों ने मिलकर एक किराना स्टोर के व्यापारी की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि किराना व्यापारी के साथ पैसे के लेन देन को लेकर कुछ लोगों का विवाद चल रहा था और इसी विवाद की वजह से दबंगों ने मिलकर किराना व्यापारी की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये दबंग बेखौफ होकर किराना व्यापारी की लाठी और डंडे से जमकर पिटाई कर रहे हैं। व्यापारी के साथ मारपीट की ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात के बाद पीड़ित व्यापारी ने 5 नामजद लोगों समेत कुल 20 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में बिजली के ट्रांसफार्मर से झटका लगने की वजह से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि ये युवक मानसिक रोगी है और घर से निकलकर दिन भर इधर उधर भटकता रहता है। शनिवार को ये युवक पाता खेड़ा इलाके में अचानक ट्रांसफार्मर के पोल पर चढ़ गया और ट्रांसफार्मर के केबल के साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस क्रम में उसने एक पाइप से ट्रांसफार्मर को ठोकना शुरू कर दिया। ऐसा करते वक्त 2 केबल आपस में सट गए और इस कारण ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया। साथ ही इस युवक को भी करंट का जबरदस्त झटका लगा। करंट लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी होकर वहीं नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि पोल पर चढ़ने के बाद लोगों ने उसे समझा बुझाकर उतारने की भी कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। हादसे के बाद गंभीर रूप से जख्मी इस युवक को नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बाद में इन लोगों ने नेशनल हाईवे पर युवक के शव को रखकर सड़क पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि पिछले 8 अक्टूबर को बंतरा थाना इलाके में औरावा गांव में 2 सगे भाइयों में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया था।
पन्नालाल नाम के इस युवक को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से नाराज उसके घर वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और अपनी नाराजगी दिखाने के लिए हाईवे को जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन के कारण नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर हाईवे जाम कर रहे लोगों को वापस भेजा गया। दिल्ली के आदर्श नगर के रहने वाले 18 साल के राहुल राजपूत को क्या पता था कि गैर धर्म की लड़की से दोस्ती की सजा उसे जान देकर चुकानी पड़ेगी। राहुल राजपूत के परिवार वालों के मुताबिक राहुल एक कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ाया करता था, जहां उसकी मुलाकात जहांगीरपुरी में रहने वाली दूसरे धर्म की लड़की से हुई थी। दोनों की फोन पर बातचीत होती थी। आरोप है कि इसी से नाराज होकर लड़की के भाइयों ने राहुल के कत्ल की साजिश रच डाली। आरोप है कि लड़की के भाइयों ने किसी और शख्स के जरिए पहले राहुल को ट्यूशन पढ़ाने के नाम बुलाया और 3 नाबालिग लड़कों के साथ मिलकर राहुल को बेरहमी से पीटा। मौके पर चाचा धर्मपाल ने पहुंचकर राहुल को बचाया, लेकिन देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में राहुल को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में लड़की के 2 भाई मोहम्मद राज और मोहम्मद अफरोज को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में 3 नाबालिग आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। करौली में दबंगों ने जिस तरह पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाकर मार डाला, उससे पूरे देश में साधु संतों और पुजारियों की सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई। न्यूज नेशन ने पुजारी के साथ हैवानियत का खुला खेल खेलने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाने लगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए करौली के बुकना गांव में हुजूम जुटने लगा। गांव के लोगों और परिवार ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये लोग मृतक बाबूलाल के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और धरने पर बैठे रहेंगे। न्यूज नेशन ने इस वारदात के बाद पुजारी के परिवार को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ दी। न्यूज नेशन की मुहिम के साथ साथ राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी गहलोत सरकार को घेरने में देरी नहीं लगाई। सामाजिक सरोकार और पीड़ितों के साथ न्यूज नेशन की इस मुहिम का व्यापक असर हुआ और राजस्थान सरकार ने पीड़ित परिजनों की सभी मांगों को मान लिया, जिसके बाद परिवार ने पुजारी बाबूलाल के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जिस हाथरस केस को लेकर सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक में हंगामा मचा हुआ है, जिस हाथरस केस में पीएफआई की साजिश की थ्योरी सामने आ रही है, जिस हाथरस केस की जांच अब तक एसआईटी की टीम कर रही थी, उस हाथरस की वारदात की जांच अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई करने जा रही है। अब आपको ये भी बता दें कि सीबीआई हाथरस मामले में पीड़िता के परिवार वालों की तरफ से जो रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसकी जांच पहले शुरू करेगी। जरूरत पड़ने पर बाद में और मुकदमे दर्ज कराए जा सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन